हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस राजस्थान की ज्योग्राफी की सीरीज में। कल हमने किया था राजस्थान का निर्माण, जिसमें हमने देखा था 1949 में राजस्थान की क्या व्यवस्था थी और 2026 में क्या व्यवस्था है। तो उसमें हमने पढ़ा राजस्थान जो शब्द है सबसे पहले ब्रिटिश ने और मध्यकाल के दौरान जो राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था, जो राजस्थान सबसे सर्वप्रथम दिया था कर्नल जेम्स टोट ने। उन्होंने उनकी बुक थी एनाज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 में उन्होंने बुक लिखी थी। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण के दौरान हमें 8 साल 7 महीने 14 दिन का वक्त लगा, जो कि पूरा एकीकरण 7 चरणों में हमारा कंप्लीट होता है। एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1955 को कंप्लीट होती है। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग है, जो कि 1949 के अंदर आपके 25 जिले और 7 संभाग थे, जो अब बढ़ के हो गए 41 जिले और 7 संभाग। हमने फिर बात करी थी राम रुबाया कमेटी की और ललित के पवार कमेटी की। जो राम रुबाया कमेटी आती है आपकी, तो आती है 21 मार्च 2022 को। ये कमेटी क्या करती है, 17 नए जिले बनाती है, 3 नए संभाग बनाती है, जिससे क्या होता है 33 जो जिलों की संख्या थी वो बढ़ के हो गई 50, और 7 जो संभाग थे वो हो गए टोटल अब 10। फिर आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है। गवर्नमेंट चेंज की वजह से इन जिलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम था ललित के पवार, उनके अध्यक्ष थे ललित के पवार। ये कमेटी बनती है 28 जून 2024 को। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है मदन दिलावर को, जो कि उप समिति मंत्रिमंडल उप समिति के अध्यक्ष थे। अब ये जो कमेटी है हमारी ललित के पवार, वो अपनी रिपोर्ट में जो 3 संभाग थे उनको तो कैंसिल कर देती है। बाकी जो 17 जिले थे उनमें से 9 को रद्द कर देती है और 8 को यथावत रख देती है। जो रद्द करे थे जिले उनमें आपके अनूगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा थे। यथावत रखे जिलों में आपके बालोतरा, ब्यावर, डिग, गिडवाना, कुचामन, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बरौड़ और फलोदी थे। आपका फलोदी और लास्ट आपका सिलम्बुर, 8वां था आपका सुलम्बर। आपको कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक बताई थी कल। बी से याद रखना आपको बालोतरा, बी से ब्यावर, डी से याद रखना आपको डिग और डीडवाना कुचामन, के से याद रखना आपको खेड़तल, तिजारा और कोटपुतली, बरौड़, और टी से याद रखना आपको फलोदी और सलम्बुर। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे 1940 के 49 तक हमारे पास में 25 जिले थे प्लस 5 संभाग थे। तो 2026 तक ऐसा क्या हुआ कि जिले हो गए आपके 41 और संभाग हो गए आपके बढ़ के 7। उस पूरी प्रोसेस को जानेंगे, एक-एक जिला के बारे में जानेंगे, कौन सा जिला कब बना था, किसके शासनकाल में बना था, उसकी डेट क्या थी और किससे अलग होता है। अगर आप किसी बड़ी तैयारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे आरएस है, तो इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अब बात करते हैं जिला संख्या। फिर जिले का क्या नाम था, किससे अलग होता है, उसकी डेट क्या थी, दिनांक क्या थी, और उस टाइम पे आपके सीएम कौन थे। तो बात करते हैं जिला संख्या, नाम, किससे अलग होता है, दिनांक क्या थी और सीएम कौन था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 26वां जिला। 26वां जिला आपका था अजमेर। ये किससे अलग होता है, आपके जयपुर से अलग होता है। कब अलग होता है, 1 नवंबर 1956 को। इस टाइम पे सीएम कौन थे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया। हम ये चैप्टर आराम से करेंगे और इसके हर टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो 27वें जिले की बात करते हैं हम। जो 27वां जिला था आपका, वो था आपका धौलपुर। इन सबकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखने हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। ये किससे अलग होता है, आपका भरतपुर से अलग होता है। कब अलग होता है आपका, 15 अप्रैल 1982 को। आप डेट याद रखें ना रखें, लेकिन आपको ईयर याद रखने की बहुत जरूरत है इसमें। डेट चाहिए आप याद न रखें तो भी चल जाएगा इसमें काम। और इसमें सीएम थे आपके सी चरण माथुर साहब। 28वां जिला, 29वां जिला, 30वां जिला एक ही डेट पे थे आपके। 28, आपके 29, आपके 30। तो जिले थे क्या, इनकी एक ही डेट थी। कौन कौन से जिले थे वो, 12, दौसा, राजसमंद। 12, दौसा और राजसमंद। जो 12 है आपका वो कोटा से अलग होता है। जो दौसा है आपका जयपुर से अलग होता है। जो राजसमंद है आपका उदयपुर से अलग होता है। ये कब अलग हुए, 10 अप्रैल 1991 को। तो 28, 29, 30वां जिला आपका 10 अप्रैल 1991 को अलग हुए थे, जो आपकी 12, दौसा और राजसमंद है। उस समय जो आपके सीएम थे वो थे आपके भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत आपके सीएम थे। अब 30 तक बात कर चुके हैं। अब है हमारे 31, 32 और 33 जिला। जो 31वां जिला है आपका, वो था आपका हनुमानगढ़ करौली। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आपका अलग होता है श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर से। और ये कब अलग होता है, 12 जुलाई 1994 को। और इस टाइम पे आपके सीएम थे आपके भैरों सिंह शेखावती। जो आपका 32वां जिला है वो है आपका करौली। करौली जिला आपका सवाई माधोपुर से अलग होता है। सवाई माधोपुर से। और ये आपका अलग होता है 1997 को, 19 जुलाई 1997। और इसमें भी सीएम आपके भैरों सिंह शेखावत रहते हैं। ये आपकी 2000 तक की बात होगी। अब जो 33वां जिला बनेगा 2000 के बाद बनेगा। जो 33rd है आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रतापगढ़। ये जिला अलग होता है आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा से। ये अलग हुआ आपका चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से और बांसवाड़ा से। ये अलग होता है आपका 26 जनवरी 2008 को। इसकी डेट आपको याद रखनी है। और अब जो मुख्यमंत्री था इस टाइम पे वो थे आपकी वसुंधरा राजे जी। अब इसके जितने भी बाद में जो जिले हैं आपके 34 से लेकर आपके 41 तक, वो एक ही डेट पर आपके बनाए हुए हैं।
एक्चुअली 17 जिले बनाए थे, 9 रद्द कर दिए, 8 यथावत रखे। तो जो 8 है वो एक ही डेट पर है आपके। कौन-कौन से जिले हैं बात करते हैं। 34th, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। जो 31 से लेकर 34 से लेकर 41 तक आप कोई सा जिला मान सकते हैं। अब एक-एक बात करेंगे कौन सा जिला कब कब बना, किस जिले से बना। बस आपको याद रखना है कि ये सीक्वेंस वाइज़ इसमें नहीं है, इसमें कोई सा सीक्वेंस आ सकता है। 34 की बात करते हैं हम, बालोतरा से स्टार्ट करते हैं। जो आपका बालोतरा जिला है वो अलग हुआ आपके बाड़मेर से। वो अलग हुआ आपके बाड़मेर से और ये डेट आपकी एक ही रहेगी सब में। इन सब में डेट आपकी रहेगी 7 अगस्त 2023। ये डेट आपको रट लेनी है, ये एग्जाम में पूछी ही पूछी जाएगी। और सीएम आपका इन सब में एक रहेगा, कौन सा? अशोक गहलोत। ठीक है, बालोतरा आपका अलग हुआ बाड़मेर से। ब्यावर की बात करते हैं। ब्यावर आपका अलग हुआ अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से। तो आपका ब्यावर जो आपका अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जिला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 जो जिले हैं उनसे अलग हुआ है। बालोतरा की बात करी, ब्यावर की बात करी, अब डिग की बात करते हैं। डिग आपका वो भरतपुर से अलग होता है। याद रखना डेट सिर्फ एक है आपकी 7 अगस्त 2023 और सीएम आपका सिर्फ एक है अशोक गहलोत। डिडवाना कुचामन की बात करते हैं। डिडवाना कुचामन जो कि आपका नागौर से अलग होता है। खेरतल तिजारा आपका, खेरतल तिजारा ये आपका अलग होता है अलवर से। कोटपुतली बरोड, कोटपुतली बरोड आपका अलग होता है जयपुर और अलवर से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 2 जिलों से आपका अलग हुआ है। 40वां जिला आपका फलोदी जो कि अलग हुआ है जैसलमेर एंड जोधपुर से। 41वां जिला और लास्ट जिला आपका सलमपुर, सलमपुर आपका उदयपुर से अलग हुआ है। तो हमने बात की सबसे पहले 26 जिला। जिला नंबर 26, 27, 26 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें 26 जो आपका अजमेर है। ये किसे अलग होता है? जयपुर से। कब अलग होता है? 1956 को। और सीएम कौन है यहाँ पे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसकी डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी 1 नवंबर 1956 को। जब आपका जो यूनिफिकेशन पूरा होता है, राजस्थान का एकीकरण जब पूरा होता है, उसी दिन आपका बनाता है 26वां जिला अजमेर। अब आपको 27 में याद करवाता हूँ, वो आपका धौलपुर जो कि भरतपुर से अलग होता है 1982 के अंदर, शिवचंद्र माथुर। आपको डेट याद रखनी है इसकी 1982, धौलपुर डी से याद रखिए इसको। फिर जो 3 जिला 28, 29, 30 वो आपको याद रखने हैं बी आर डी से, यानी कि 12 राजसमंद और दौसा से। 12 आपका कोटा से अलग होता है, दौसा आपका जयपुर से अलग होता है, राजसमंद आपका उदयपुर से अलग होता है। डेट याद रखनी है आपको 1993 को। और बिरोल सिंह शेखावत इसके इस टाइम सीएम थे। 31वां आपका और 32वां आपको एच और के से याद रखने हैं। एच और के से याद रखने हैं। और 28, 29, 30 आपको बीआरडी से याद रखने हैं और ये एच के से याद रखने हैं। हनुमानगढ़ और आपका करौली। हनुमानगढ़ आपका श्रीगंगानगर से अलग होता है, करौली आपका सवाईमाधोपुर से अलग होता है। जो हनुमानगढ़ बनता है 1994 को, करौली बनता है 1997 को। सीएम थे आपके बिरोल सिंह शेखावत। अब बात करते हैं 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। जो आपका 33वां जिला है प्रतापगढ़, इसकी डेट आपको याद रखनी है पूरी 26 जनवरी 2008। वसुंधरा राजे सीएम थी। और ये जो प्रतापगढ़ आपका 4 जिलों से अलग होता है कि किससे? चित्तौड़ से, उदयपुर से, बांसवाड़ा और बाड़मेर से। फिर आपका 34 से लेकर 41 तक आपके एक ही डेट को अलग होते हैं, सारे बनते हैं 7 अगस्त 2023। राजस्थान ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, 7 अगस्त 2023। इस डेट में आपका सिलेबस बढ़ाया है तो इसको जरूर याद रखिए। और सीएम भी याद रखिए साथ साथ अशोक गहलोत। तो इसकी ट्रिक बता चुका हूँ मैं पहले ही। बालोतरा से ब्यावर बीबी, डी से आपका डिग डिडवाना, के से आपका खेतल, कोटपुतली, पीएस से मतलब फलोदी और संबूर। बालोतरा आपका कीजिए ये बाड़मेर से अलग होता है, डिग आपका भरतपुर से अलग होता है, डिडवाना आपका नागौर से अलग होता है, खेतल तिजारा आपका अलवर से अलग होता है, सलम्बुर आपका उदयपुर से अलग होता है। अब जो 3 जिले हैं ब्यावर, फलोदी और कोटपुतली बरोड, इसको आपको स्पेशल याद रखना है कि जो ब्यावर है आपका वो 4 जिलों से अलग होता है। कौन कौन से? अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा। जो कोटपुतली बरोड़ा आपका जयपुर अलवर से अलग होता है। जो जयपुर की साइड रहते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जो कोटपुतली था पहले जयपुर में पड़ता था और बरोड़ क्या अपना अलवर में पड़ता था। तो 2 जिलों से इन 2 जगहों को मिला के एक जिला बनाया गया था। तो ये 2 जगह होगी। फलोदी आपका जैसलमेर और जोधपुर में पड़ता है। अब हम बात करेंगे जो राजस्थान में अब हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके 41 जिले। उनकी डेट हमने पता करी, उनके बारे में पढ़ा, कौन से सीएम के कार्यकाल में बना, किस जिले से अलग हुआ। अब जो हम बात करें संभागों के बारे में, तो हम बात करें राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वो कैसे बनी थी। राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है वो कैसे बनी थी, तो हम देखते हैं इसके अंदर। जो 30 मार्च 1949 को क्या है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत याद रखनी है इसकी। इसके अंदर 2-3 डेट बताऊंगा, बस वही याद रखिए बहुत है। शुरुआत याद रखिए आप 30 मार्च 1949 को हुई थी। और सीएम याद रखिए आप हीरालाल शास्त्री। फिर व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी कब? 1962 को समाप्त कब की गई थी? 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल याद रखना, लेकिन 1962 आपको याद रखना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है इसको एग्जाम, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में। मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे। बस आपको ये याद रखना कि संभागीय व्यवस्था खत्म करी थी मोहनलाल सुखाड़िया ने और वापस पुनः प्रारंभ की थी आपको हरदेव जोशी ने। पुनः प्रारंभ आपकी पुनः प्रारंभ होती है 1987 को, 26 जनवरी 1987 को पुनः प्रारंभ होती है। और इसके जो सीएम थे आपके हरिदेव जोशी साहब थे। तो ये याद रखिए आप। तो शुरुआत होती है संभागीय व्यवस्था की वो 1949 को होती है, किसके कार्यकाल में? हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में। समाप्त होती है 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। पुनः प्रारंभ करता है हरिदेव जोशी जी 1987 को। अब जो हमने पढ़ा था 1949 तक थे संभाग कितने थे? 5। छठा संभाग आप याद रखें अजमेर, कब बना था ये? 1956 को। 7वां आपको याद रखना है भरतपुर, कब बना था ये? 4
जून 2005 को। अब हमने इतना कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। तो टोटल संभाग है अपने पास 7। संभाग कितने हैं अपने पास? 7। तो हम सीरियल नंबर देखेंगे संभाग का 1 से लेकर 7 तक है। संभाग देखेंगे कौन सा संभाग है, उसमें जिले देखेंगे कौन सा जिला इसके अंदर आता है। तो पहला आपका संभाग है आपका कोटा। आपको याद रखना कितने जिले इसके अंदर? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी पूरा का पूरा हाड़ौती वाला क्षेत्र है। इसको याद रखना बहुत आसान है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। दूसरे नंबर पे आता है आपका बीकानेर। इसके अंदर भी आपके कितने जिले? 4। बीकानेर में आएगा आपका बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चूरू। तीसरा संभाग है आपका उदयपुर। उदयपुर के अंदर आपके है टोटल जिले 7। उदयपुर में जिले हैं 7, जिसके अंदर आपके आएंगे उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलमपुर। तो पहला जिला आपका कोटा, 4 जिले, बीकानेर 4 जिले, उदयपुर 7 जिले। चौथा जोधपुर, 8 जिले। जोधपुर के अंदर आपके जोधपुर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, बालोतरा, फलौदी। सिरोही, बालोतरा, फलौदी। जोधपुर जिला है सब सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। पांचवा संभाग है आपका भरतपुर। भरतपुर में आपके आएंगे 5 जिले। भरतपुर में आपके आता है भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। छठा संभाग है आपका अजमेर, जिसमें टोटल जिले हैं आपके 6। अजमेर में आपके आएंगे अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन और आपका ब्यावर। लास्ट संभाग आपका जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है ये। इसमें आते हैं आपके 7 जिले। ये संभाग आपके सर्वाधिक जनसंख्या। इसके अंदर आगे आपकी जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, खेतल, तिजारा और कोटपुतली, भरौर। तो हमने 7 संभाग पढ़े: कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर। कोटा में आपके 4 जिले हैं, जो कि आपके हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। बीकानेर में आपके 4 जिले हैं: बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। उदयपुर में आपके 7 जिले हैं: उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलमपुर। इसमें देखना आप चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ आपके सलमपुर। तो उदयपुर संभाग में चेंज हुआ आपका एक सलमपुर जिला नहीं आया है। फिर बात करते हैं जोधपुर में 8 जिले हैं, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिलोही, बालोतरा, फलौदी। इस संभाग में आपके 2 चेंज हुए, बालोतरा और फलौदी। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में आपके भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसमें आपके 5 जिले आते हैं और इसमें एक चेंज आया आपका डिग। डिग जिला आपका नया बना है। अजमेर की बात करें तो अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर। तो इसमें 6 जिले आते हैं और इसमें 2 चेंज हुए हैं आपके डीडवाना, कुचामन और ब्यावर आपके नए जिले बने। लास्ट आपका जयपुर में जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, खेतल, तिजारा, कोटपुतली, भरौर। इसमें आपके 7 जिले आते हैं और इसमें 2 चेंज हुए हैं आपके खेतल, तिजारा और कोटपुतली, भरौर। जोधपुर आपका सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। जयपुर आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। जोधपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिले आते हैं आपके 8 जिले। जयपुर और उदयपुर में आपके आते हैं 7 जिले, भरतपुर में 5 जिले, अजमेर में 6 जिले और कोटा और बीकानेर में आपके 4 जिले। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, कोटा और बीकानेर संभाग में कोई भी चेंज नहीं आया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में देखेंगे मैप के थ्रू सारे जिलों को समझेंगे और सारे संभागों को समझेंगे। धन्यवाद।